और मे नॉट गिव कंप्लीट सेंस, अर्थात क्लास, और फिर उसके बाद सेंटेंस जो है इट गिव्स कंप्लीट सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आप अगर देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो एक ग्रुप, बहुत बार लड़के कंफ्यूज रहते हैं बेसिकली, जो थोड़ा सा लड़के इंटरमीडिएट या और दूसरे इसमें पढ़ते हैं तो इस बारे में सोचते हैं। अब देखिए बात आती है, अब इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस जो है आ रहा है वो किस पे आ रहा है, बेस ऑन सेंस। सेंस के आधार पे जो आप देखेंगे तो ये कौन सा है, वाक्य प्रकार भाव के आधार पर होता है। भाव के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। क्या देखा आपने, भाव के आधार पर, वो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, तो इस तरीके से बात आती है कि इसमें जो है या तो स्वीकार किया जाता है या इसे जो है डिक्लेयर किया जाता है। असर्टिव क्या होता है या डिक्लेरेटिव होता है। इसे सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो टीचर टोल्ड अस एन ओल्ड स्टोरी। अगला एग्जांपल है यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये सारी चीजें जो हैं ये सब एक असर्टिव सेंटेंस है, ये स्वीकार की हैं। इसमें एक दूसरा प्रकार होता है, ये देखिए इसको मैंने बी से इंडिकेट, नेगेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब देखिए इसका क्या है, इसका प्रयोग होता है, इसमें जो है फुल स्टॉप प्रश्नों का उत्तर नहीं जाता, तो इसका एक ये होता है, कैसे होता है, इन प्रश्नों को जिनका उत्तर यस और नो में दिया जाएगा उन प्रश्नों को प्रारंभ में हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसमें जो सेंटेंसेस आए थे, इसमें देखिए ये डज है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर उसके बाद दूसरे में डू है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद इसमें नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हु टीचर्स इंग्लिश, ये भी मैंने पहले बता दिया है कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इसको आपको आंसर करना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इसीलिए हु हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का है ये कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में कर्ता यू छुपा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं और बहुत बार बोला जाता है, जैसे इसमें है, क्योंकि इसमें प्लीज का प्रयोग किया गया है, हमारे मुंह से निकलता है, तभी ये इसको इस टाइप में रखा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखा जाता है। अब आइए दोस्तों, अगला पार्ट आता है ऑन सेंस, और अब जो है ये बेस ऑन स्ट्रक्चर है। अब बेस ऑन स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए वाक्य के प्रकार संरचना के आधार पर, अर्थात उसकी बनावट के आधार पर वो किस तरीके से होते हैं, बनावट के आधार पर भी कई सेंटेंसेस एक में मिला के बोलते हैं, तो वो जो है सेंटेंसेस को इन पार्ट में रखा जाता है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लास कह दीजिए चाहे एक सेंटेंस कह दीजिए। इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो अपना पूरा अर्थ रखता है और सेंटेंस भी पूरा अर्थ रखता है। अब आइए इसका एग्जांपल देख लीजिए, शीला रोट, है ना। अगला देखिए मेनी शुड, ये जो सेंटेंस, लेकिन जब वो दोनों मिल जाएंगे तो उन्हें क्लास कहा जाने लगेगा। बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस में और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो इसे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इन शॉर्ट, दो इंडिपेंडेंट क्लास की तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। आप देखिए ये है कि जब दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हों तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगला जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन निम्नलिखित है। देखिए एक आप इसको देखिएगा, यार होते हैं, उन्होंने पूरी कोशिश किया बट कुड नॉट पास द एग्जाम, लेकिन वो जो है एग्जाम नहीं कर सके। तो ये था कंपाउंड सेंटेंस में। आपको मैंने कंजंक्शन कौन से होगी, जब इंडिपेंडेंट क्लास को पढ़ेंगे तो देखेंगे, तब डिपेंडेंट क्लास का अर्थ निकल जाएगा। और इसमें ये जो कंजंक्शन अभी मैंने बताया, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जुड़े, आप मैंने बताया कि कंजंक्शन वाला मेरा वीडियो देखिएगा तो मैंने, और फिर इसमें 8 या 9 दिखा, यही मिन है। लेकिन उसके बाद भी ये आते हैं, मैंने इसकी लिस्ट यहाँ पे इसलिए दे दिया है का सामना न करना पड़े कि ये क्या आ गया, ये तो उसमें नहीं। तो आई वॉज नॉट केयरफुल, ये डिपेंड है अपना पूरा अर्थ देने के लिए किस पे, इंडिपेंडेंट क्लास पे। जो मेन क्लास है, आई लॉस्ट माई वॉच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, डिपेंडेंट क्लास तथा दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास हो उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसका क्या मैटर होता है कि जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो, एक डिपेंडेंट सेंटेंस बन जाएंगे। रीड अंडरस्टैंड, आई होप। अगला देख लीजिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिश्रण होते हैं। ये मतलब ये थे, व्हेन आई हिट द बॉल बट द बॉल वेंट हाई, लेकिन बॉल ऊंची चली गई। ये सारी चीजें हैं कि बॉल ऊंची चली गई। अगला एग्जांपल